हमारा यूनिवर्स काफी बड़ा है। हमारे यूनिवर्स का साइज 93 बिलियन लाइट ईयर्स है और ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी चले तो हमें यूनिवर्स की पूरी डायमीटर कवर करने में या यूनिवर्स के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 93 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। और हमारा यूनिवर्स बिग बैंग के बाद से एक्सपैंड ही कर रहा है। इसका मतलब उसकी साइज कांस्टेंट नहीं है बल्कि बढ़ रही है। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कम से कम 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में कम से कम 100 बिलियन स्टार्स और इन स्टार्स से भी ज्यादा प्लैनेट्स हैं। और अगर इन प्लैनेट्स में से सिर्फ 1% प्लैनेट्स भी अगर अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में फॉल करते हैं तो हमारे यूनिवर्स में लाइफ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एलियंस कहाँ है वीडियो में हमने इस बात पर विचार किया था कि हमें आज तक एलियंस के होने का कोई सबूत क्यों नहीं मिला है या एलियंस ने हमसे आज तक संपर्क क्यों नहीं किया है। उसमें जिस एक बात पे हमने गौर किया था वो यह भी था कि हो सकता है कि एलियंस हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो और उनके द्वारा भेजे गए संकेतों को हम समझ ही नहीं पा रहे। तो आइए आज इस बात को समझते हैं कि एलियन सिविलाइजेशन के लेवल्स क्या हो सकते हैं और कैसे हम किसी एलियन सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट को मेजर कर सकते हैं। हम इंसानों ने 5 से 7 मिलियन सालों में ही अफ्रीका के जंगलों से निकलकर बहुत कुछ हासिल कर लिया है। हम इंसानों ने पूरी धरती के रंग रूप को अपने फायदे के हिसाब से चेंज कर दिया है। यही यूनिवर्स में फैली हुई बाकी सारी सिविलाइजेशंस भी कर रही होंगी। यूनिवर्स में कुछ सिविलाइजेशंस ऐसी होंगी जो अभी अपने आप को जानवरों से अलग कर रही होंगी और कुछ सिविलाइजेशंस ऐसी होंगी जो कि सुपर एडवांस और सुपर इंटेलिजेंट होंगी। इसलिए हमें एक स्केल की जरूरत है जिसपे हम सिविलाइजेशंस को रैंक कर सकें और समझ सकें कि वह टेक्नोलॉजिकली कितनी एडवांस है। एक रशियन साइंटिस्ट निकोलाई कार्डाशेव ने 1964 में हमें ये स्केल दिया और इसीलिए इस स्केल को कार्डाशेव स्केल कहते हैं। तो आइए आज कार्डाशेव स्केल के बारे में अच्छे से जानते हैं। कार्डाशेव स्केल पे सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट उनके एनर्जी यूसेज से जुड़ा हुआ है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एनर्जी यूसेज और सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो आइए हम ह्यूमंस को ही एग्जांपल की तरह ले सकते हैं। जब हम अफ्रीका के जंगलों में थे तब उस समय हम अपनी मसल पावर की एनर्जी पे डिपेंड करते थे सारी चीजों को करने के लिए। हम खुद ही हंटिंग करते थे, खुद ही अपना खाना पकाते थे और फिर उसे कंज्यूम करते थे। फिर हमने धीरे धीरे एनिमल्स की एनर्जी और उनके मसल पावर का यूज करना शुरू कर दिया। हमने डॉग्स पाल लिए ताकि वो हमारी हंटिंग में मदद कर सके और हमने हॉर्सेस और बाकी कैटल को भी डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया जिससे हमें फूड और ग्रेन्स उगाने में सहायता मिल सके। अब जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन थोड़ी और एडवांस होने लगी हमारा काम सिर्फ मसल पावर से नहीं चल पाया, तो हमने धरती के रिवर्स विंड्स वगैरह का सहारा लेना शुरू कर दिया। और जब एनर्जी रिक्वायरमेंट और बढ़ गई तब हमने धरती में से ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह निकाल के अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होती रही है वैसे वैसे हमारी एनर्जी की यूसेज भी बढ़ती रही है और आज के जमाने में हम न्यूक्लियर एनर्जी पे भी डिपेंडेंट है। अब इस एग्जांपल से बहुत ही क्लियर है कि जैसे जैसे हमारी एनर्जी यूसेज बढ़ती गई वैसे वैसे ही हमने डेवलपमेंट भी करी है। तो यही सेम प्रिंसिपल बाकी सिविलाइजेशंस जो कि इस यूनिवर्स में है उन पे भी लागू होंगी अगर उनके फिजिक्स के नियम बदल नहीं जाते हैं। कार्डाशेव स्केल पे सिविलाइजेशन के 4 टाइप्स हैं, टाइप 1 टू टाइप 4। टाइप 1 सिविलाइजेशंस वो सिविलाइजेशंस होती हैं जो अपने प्लैनेट की पूरी एनर्जी यूज कर पाए। टाइप 2 वह जो अपने स्टार की पूरी एनर्जी यूज कर पाए। टाइप 3 सिविलाइजेशंस वह होती हैं जो अपनी गैलेक्सी की पूरी एनर्जी यूज कर पाए। और फाइनली टाइप 4 सिविलाइजेशंस वह सिविलाइजेशंस होती हैं जो मल्टीपल गैलेक्सीज या गैलेक्सी क्लस्टर्स की एनर्जी यूज कर पाए। अब हर सिविलाइजेशन को अपने से ऊपर के लेवल की सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगी। यह ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा कि जैसे हम इंसानों का कंपैरिजन इंसेक्ट्स जैसे कि बीज के साथ हो। बीज बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहती हैं और अपने जीने लायक जो भी चीजें हैं जरूरी हैं वो आसानी से कर पाती हैं। लेकिन अगर बीज हम ह्यूमंस को देखें तो उन्हें लगेगा कि हमारी सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम ह्यूमंस बीज के लिए भगवान जैसे होंगे। ठीक इसी प्रकार से टाइप 1 सिविलाइजेशन के लिए टाइप 3 सिविलाइजेशन बिल्कुल भगवान जैसी होगी या टाइप 2 के लिए टाइप 4।
कार्टेशियन स्केल पे अभी हम इंसानों की सिविलाइजेशन 0.75 पे है। इसका मतलब अभी हम पूरी तरह से टाइप 1 सिविलाइजेशन नहीं बने हैं। लेकिन अगर हम खुद को किसी तरह से आगे आने वाले कुछ 100 सालों में खत्म नहीं कर लेंगे तो हम भी टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट पे मौजूद सभी तरह के एनर्जी सोर्सेज को यूज करने के काबिल होगी। अब वो एनर्जी सोर्सेज चाहे प्लैनेट के अंदर दबे हों या प्लैनेट के बाहर, टाइप 1 सिविलाइजेशन बनते ही हम अपनी धरती पे मौजूद सारे एनर्जी फॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। और टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के बाद हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमारे प्लैनेट से पूरी नहीं हो पा रही होंगी। इसलिए हमें अपने स्टार और आसपास मौजूद प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स की तरफ रुख करना होगा। टाइप 1 सिविलाइजेशन से टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के सफर में हम अपने पड़ोसी प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स वगैरह की माइनिंग शुरू कर देंगे और इसकी माइनिंग के थ्रू हम कुछ नए स्ट्रक्चर्स अपने सोलर सिस्टम में बनाने लगेंगे। और फाइनली पूरी तरह से टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें अपने स्टार यानी कि सन के अराउंड कुछ डायसन स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे हम अपने स्टार की सारी एनर्जी पे कंट्रोल कर सकें। एक बार जब हमने अपने स्टार की सारी एनर्जी पे कंट्रोल या काबू पा लिया है तो हम अपने सोलर सिस्टम को अपने मन के मुताबिक बदल पाएंगे और बाकी प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स पे जो भी कुछ रिसोर्सेज हैं उनका फायदा उठा पाएंगे अपने डेवलपमेंट के लिए। एक बार हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन गए तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमारे स्टार और आसपास मौजूद प्लैनेट से भी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो हमें अपनी गैलेक्सी में बाकी सारे स्टार्स और प्लैनेट्स की तरफ रुख करना होगा। ये प्रोसेस जो हमने टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए फॉलो किया था टाइप 1 सिविलाइजेशन से अपने प्लैनेटरी सिस्टम और स्टार की सारी एनर्जी यूज करने के लिए, वही प्रोसेस हमें अब बाकी स्टार्स और बाकी प्लैनेटरी सिस्टम्स पे भी दोहराना होगा। और जब हम इस काम को करने में पूरी तरह से सफल हो जाएंगे तब हम टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक टाइप 3 सिविलाइजेशन क्या क्या करने के काबिल होगी। हो सकता है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को यूज कर पाए। हो सकता है एक टाइप 3 सिविलाइजेशन लाइट से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर सके इस पूरे यूनिवर्स में। हो सकता है वो कई बिलियन लाइट ईयर्स का सफर सिर्फ पलक झपकते ही कर ले। हमारे लिए एक टाइप 3 सिविलाइजेशन बिल्कुल भगवान जैसी होगी जो अपने मन के मुताबिक पूरी गैलेक्सी को चेंज कर सकती होगी। टाइप 3 से टाइप 4 सिविलाइजेशन बनने का सफर तब शुरू होगा जब एक सिविलाइजेशन अपनी गैलेक्सी की सारी एनर्जी यूज कर सकती हो। ऐसा करने के बाद उन्हें पड़ोसी गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स का रुख करना होगा। अब वह अपनी गैलेक्सी के साथ साथ ही कई सारी और गैलेक्सीज की भी एनर्जी यूज करने लगे होंगे। साइंटिस्ट का मानना है कि टाइप 4 के भी आगे कोई सिविलाइजेशन हो सकती है जो कि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को कंट्रोल कर सके। ऐसी सिविलाइजेशन को हम टाइप ओमेगा कहेंगे। हो सकता है कि ऐसी किसी एक टाइप ओमेगा सिविलाइजेशन ने हमारे इस यूनिवर्स को बनाया हो किसी एक्सपेरिमेंट के लिए। अभी तक हम इंसानों को किसी एलियन सिविलाइजेशन के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। और हो सकता है कि अगर हम इंसान अपने ग्रीड में खुद को खत्म नहीं कर लें तो हम किसी दिन टाइप ओमेगा सिविलाइजेशन खुद बन जाए। थैंक यू एंड स्टे क्यूरियस।